अपने बीच में महिमा चौहान सक्सेस कैंडिडेट आई है। महिमा का अभी 106th रैंक से है वो इस आरजेएस के एग्ज़ाम के अंदर है वो सिलेक्शन हुआ है। और महिमा का फर्स्ट अटैम्प्ट था 2021 में महिमा का LLB है वो कलकत्ता NLU से कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद ये पहला ही प्रयास था और इसके अंदर जो है वो 106वीं रैंक से है वो फाइनली सेलेक्ट हुई। महिमा के साथ एक ब्रदर भी थे इनके बड़े, शिवम, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था बट बाय लक उनका है वो नहीं हो पाया, कंपटीशन है, वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में और तैयारी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो महिमा और उनके पेरेंट्स, मदर और फादर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस सफलता को है वो अर्जित करने के लिए। और इसी कड़ी में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्टूडेंट्स और महिमा दोनों का ही मैं महिमा को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और कोचिंग की तरफ से एक छोटा सा प्रतीकात्मक सम्मान समारोह रखा गया, उसको स्वीकार करें और अपने इस आरजेएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो सफलता की आपकी यात्रा है उसको संक्षिप्त में स्टूडेंट्स को बताएं और इनकी भी कोई क्वेरी हो तैयारी को लेके प्री या मेंस या इंटरव्यू के लिए तो इनको गाइड है वो करें। आइए। यस, सबसे पहले माल्यार्पण करके ये मेरे को दे दीजिए। यस, नेक्स्ट कड़ी में मैं महिमा चौहान को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो आपको सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। यस। हेलो एवरीवन, जैसा आपको सर ने बताया, मेरा नाम महिमा चौहान है और मैंने 106 रैंक सिक्योर करी है इस बार आरजेएस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे आपको पता है आरजेएस में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड इन तीनों की जो प्रेपरेशन होंगी वो साथ में होती हैं, लेकिन जो तीनों के लिए स्ट्रैटेजी और अप्रोच होती है वो अलग अलग होती है। तो प्री काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होता है और उसके लिए आपको जो बेयर एक्ट्स हैं उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप बेयर एक्ट्स के डिटेल्स में जाइए क्योंकि आपको भी पता है कैसे भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे इस बार का भी प्री काफ़ी रैंडमाइज था। फिर जो मेंस है उसमें थोड़ा आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हीं को अच्छे से कवर कीजिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप कमेंट्रीज़, आप एक्सटर्नल और बुक्स की हेल्प लीजिए। और जैसे जो केस लॉज हैं, ज़्यादा केस लॉज भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे केस लॉज पूछे गए हैं वहीं पे आप केस लॉज डालिए एंड दैट विल बी इनफ। फिर जो इंटरव्यू है वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा सेलेक्टिव अप्रोच लाना है और वहाँ पे आपको बेसिक्स पे बहुत काम करना है। और जैसे इंटरव्यू में मेरे से राजस्थान के डायलेक्ट्स, राजस्थान के कस्टम्स के बारे में पूछा था और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लॉ पूछे थे। तो क्योंकि वो आपका सिर्फ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक्स होता है ना। मेरे से एविडेंस के बेसिक्स पूछे थे, मेरे से आईपीसी के बहुत ही बेसिक सेक्शन से पूछा था, सीपीसी, सीआरपीसी, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। तो पर जिस आप क्लैरिटी से वो और जिस अंडरस्टैंडिंग से आप वहाँ पे आंसर करते हैं वो मैटर करता है और जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं। तो आई थिंक सर आपको, मैंने यहाँ पे केडी चारण इंस्टीट्यूट में तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे एंड जो सर के जो क्वेश्चंस थे और जैसा इनका जो पैनल था, यहाँ का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा रहा वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में भी वही पुटअप किए थे। तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहा। तो सर आपकी इंटरव्यू की तो बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे एंड आई एम श्योर प्री मेंस पूरा आप जो भी आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है आप प्लीज़ जैसा आपको सर गाइड कर रहे हैं वैसा ही फॉलो कीजिए क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगा। एंड आज मेरे मम्मा पापा यहाँ पे हैं तो स्पेशल थैंक्स मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे को इतनी मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूँ और आरजेएस जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं। तो आई थिंक वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है।
एंड आई थिंक एक ही चीज़ बोलूँगी आप सबको भी कि आप मेहनत से मत घबराइए प्लीज़, आप मेहनत करते रहिए और रिज़ल्ट जो है वो आपको भगवान ज़रूर दे देगा। तो आप आउटकम की चिंता मत कीजिए, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, आप अपनी मेहनत करते जाइए और आप भी ज़रूर सफल होंगे। एंड ऑल द बेस्ट। एंड आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। सो थैंक यू सो किसी मच। को कुछ पूछना हो महिमा से किसी भी तरीके से, प्री मेंस इंटरव्यू प्रिपरेशन, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, ग्रामर, किसी भी एस्पेक्ट पे एग्ज़ाम को लेके तो बताएं आप लोग। मैंने तो मेरा BA LLB हुआ है 2021 में ही। उसके बाद ही मैंने जैसे RJS की वैकेंसीज़ निकली थी तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मैंने शुरू में, क्योंकि प्रीलिम्स मैंने खुद ही उनको सेल्फ भी स्टडी लेना। से फादर्स मदर को भी है ना। प्रीलिम्स मैंने खुद सेल्फ स्टडी से किया था और फिर मैंने मेंस की कोचिंग ली थी। तो और प्रीलिम्स में भी मैंने बेयर एक्ट पे ही फोकस किया था, क्योंकि जो RJS का सिलेबस है वो मेनली बेयर एक्ट बेस्ड ही आता है। तो इसलिए आप बेयर एक्ट पे अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत रखिए और वो आपको आराम से क्रैक करवा देगा ये एग्ज़ाम। मैं तो पढ़ाता ही डायरेक्ट ही हूँ बस इनको। बेयर एक्ट ही काफ़ी है। थैंक यू महिमा। अब मैं इसी कड़ी में महिमा के पेरेंट्स हैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि इस खुशी के क्षण में उनका भी माल्यार्पण करके वो स्वागत किया जाए। सर आइए प्लीज़। दोनों आ जाओ सर। आ जाइए आ जाइए। फोटोज वगैरह लेना भैया प्रॉपर है ना सर। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर। आप भी आइए मैम। प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके से महिमा के आज मम्मी और पापा है वो खुश हो रहे हैं, उनको जो खुशियां दी है महिमा ने, मैं आप लोगों से भी ऐसी है वो अपेक्षा करता हूं कि आप भी आगामी परीक्षा के अंदर इसी तरीके का बेहतर है वो परिणाम देके और अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को है वो खुशी दे, अपने टीचर्स या अपने गुरु को है वो खुशी दे। थैंक यू वेरी मच।